हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन 6 का दूसरा करेंगे। चलिए 6 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों बताना है इसमें चतुर्भुज है तो कारण भी लिखना है कि चतुर्भुज कैसे हुआ। पहला क्वेश्चन मैंने बना के अपलोड कर दिया है, वो वर्ग चतुर्भुज था। अब देखना है ये है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो चलिए हम प्रश्न अब लिख लेते हैं। प्रश्न हो गया दूसरा था -3 5 3, 1 0, 3 -1, -4। ठीक है, चलिए इस सब का नाम देते हैं A B C D। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। x1 में -3, ठीक है, x2 में 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए बी का भी दूरी निकालना है। ठीक है, इसलिए तो x1 में हो गया -3, x2 में हो गया 3, y1 में हो गया 5, y2 में हो गया 1। ठीक है, अब लिख लेते हैं ए बी की दूरी x1 माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। x1 में कितना है, तो x1 पे -3 है, फिर माइनस देख के यहाँ दे देंगे। x2 में कितना है, 3 है, फिर ये इसका यहाँ दे देंगे प्लस। y1 में कितना है, तो y1 में 5 है, फिर माइनस ये यहाँ दे देंगे y2 में 1। ठीक है, अब माइनस है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 3 और 3 6, और चिन्ह बड़ी संख्या का लेते हैं। ठीक है, तो दोनों बड़ा कौन है, तो दोनों सेम है, तो कोई चिन्ह हम एक उठा के यहाँ रख देंगे। जब सेम रहेगा तो आप कोई चिन्ह ले लीजिए। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब -6 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, -6 को -6 गुने -6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 की 36। गुना में चिन्ह बड़ी संख्या हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जो आया उसे हम लिख देते हैं। माइनस माइनस क्या आया, प्लस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 36 प्लस 4 को 2 बार लिखेंगे तो 16। अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, ए भी मेरा निकल गया 52। अब चलिए हम निकालते हैं बी सी। हम लिख लेते हैं बी सी में, तो x1 हो गया 3, x2 हो गया 0, y1 हो गया, x1 हो गया 3, x2 हो गया 0, y1 हो गया 1 और y2 हो गया 3। ठीक है, हम लिख लेते हैं बी सी की दूरी, यहाँ लिख लेते हैं बी सी की दूरी बराबर, ये सूत्र है x प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, x1 में कितना है, 3 है, माइनस x2 में 0 है, स्क्वायर प्लस
y1 में कितना है 1 है और ये माइनस यहाँ y2 में कितना है 3 है स्क्वायर। अब 3 को -0 घटाएंगे तो 3 ही होता है, ठीक है। प्लस प्लस और माइनस माइनस होता है, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता हमेशा प्लस मान दो, ठीक है। ये प्लस आप नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, आगे में कुछ नहीं होता तो प्लस मानते, ठीक। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से गया तो 2। दोनों में बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या 3 है, ये वाला चिन्ह यहाँ दे देंगे, ठीक है। 3 को 2 लिखेंगे तो 9 प्लस 2 को 2 लिखेंगे तो प्लस में 4। कैसा आया? यहाँ देखिए -2 गुने -2 माइनस माइनस प्लस। गुना में जो चिन्ह आएगा वो लिख देते हैं, गुना में बड़ी संख्या हम नहीं लेते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा। ये हो गया 13, ठीक है। चलिए BC में कितना निकला? 13। अब हम निकालेंगे C और D, ठीक है। तो CD निकालेंगे हम, तो हम पहले मान हम भर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे CD में, ठीक है। x1 में हो गया 0, x2 में हो गया -1, y1 में हो गया 3, y2 में हो गया -4, ठीक है। आप प्रश्न उतार लीजिए ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं CD की दूरी सूत्र पे, ठीक है। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। x1 में कितना? x1 में 0 है, फिर माइनस, ये माइनस आप देख के यहाँ दे दीजिए। x2 में कितना है? तो x2 में फिर -1 है। अब क्या करेंगे? यहाँ तो माइनस पहले से है, इसको ब्रैकेट दे के हम घेर देंगे, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इसको अलग रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ स्क्वायर यहाँ दे देंगे प्लस y1 में कितना है? -3, फिर ये माइनस यहाँ दे देंगे, ठीक है। ये माइनस यहाँ उतार दें। फिर y2 में -4 है, तो -4 है तो फिर इसको अलग रख देंगे, ठीक है। 0 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, एक का स्क्वायर, क्योंकि हम बताए थे कि इस यहाँ पे जो है गुना छुपा होता है, ठीक है। तो पहले आप ऐसा जब भी चिन्ह आए तो पहले आप चिन्ह का काम कर लीजिए, आसानी रहेगी, गलती आपसे कभी नहीं होगी। तब 3 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 1 को 2 वाले को बताऊँगा, तो 1 गुने 1, ठीक है। तो 1 ही होगा, 1 प्लस 3 और 4 कितना हो? 7। 7 को 2 वाले लिखेंगे तो 7 7 49। कैसे 2 वाले लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे 7 गुने 7 बराबर 7 7 49, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया 50, ठीक है। अब चलिए चतुर्भुज में कितनी भुजा होते हैं? 4। एक होता है AB भुजा, एक बार BC भुजा और एक होता है CD भुजा। 3 निकाल ली, 3 भुजा निकल गया। अब हमको चौथा भुजा निकालना है। यहाँ देख लीजिए चौथा भुजा है, चौथा भुजा निकालेंगे AD में, ठीक है। अब AD का दूरी निकालेंगे, ठीक है। ये AD में, ठीक। x1 में हो गया -3, x2 में हो गया -1, y1 में हो गया -5, y2 में हो गया -7, ठीक है। चलिए AD की दूरी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। x1 में कितना है? x1 -3 है, -3 है, फिर माइनस ये हम यहाँ भी दे देंगे। x2 में कितना है? -1 है, -1 दे देंगे, ठीक है। प्लस
y1 में कितना है 5 है। फिर ये माइनस हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। फिर y2 में -4 है, तो फिर -4 आ गया तो इसको फिर बोलेंगे, इसको अलग से ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। अब पहले हम चिन्ह का काम करेंगे। -3 को आप सेम देख के उतार दिए, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुना छुपा होता है, इसलिए जो गुना में जो चिन्ह आता है वो हम लिख देते, बड़ी संख्या नहीं लेते गुना में, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 3 में से गया तो 2। हाँ, इसमें बड़ी संख्या का चिन्ह हम लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में रहेगा तो ले लेंगे। तो दोनों बड़ी कौन है, तो ये 3 बड़ा, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। 5 और 4 9 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2 को 2 बार लिखेंगे, तो -2 को अगर हम -2 है तो गुने -2 को लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 9 81। अब 81 या 4 हो गया 85। चलिए चारों भुजा, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है और चारों भुजा मैंने क्या किया, निकाल लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। देखिए AB का मान निकला था √52 बराबर, ठीक है। BC भी निकला था, BC देख लीजिए आप, AB में निकला था 52 यहाँ, और BC में निकला था 13 है ना, 13। और CD में निकला था 50, तो BC में निकला था 13 और CD में निकला था 50 और AD में क्या निकला अभी 85। अब आप ही बताइए ये कौन सा चतुर्भुज है। ये इसके ये तो सब अलग अलग है, ठीक है। ये क्या सब अलग अलग है, नहीं इसके बराबर ये है, मतलब 52 यहाँ भी नहीं है, अलग हो गया। नहीं इसके बराबर ये है तो नॉट इक्वल टू यहाँ कर देंगे। इसके बराबर ये नहीं है तो इसको हम ऐसे कर देंगे। इसके बराबर ये नहीं है तो इसको ऐसे कर देंगे। अब हम यहाँ लिख लेंगे अतः यह चतुर्भुज नहीं है। कारण बोला लिखने के लिए, क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर नहीं है, अलग है, ठीक है। चलिए वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। प्रश्न 6 का तीसरा, ठीक है। 4,5 7,6 ब्रैकेट 4,3 ब्रैकेट 1,2, ठीक है। चलिए हम बनाते हैं, अभी सबका नाम देते हैं ABCD, ठीक है। अब पहले हम AB निकालेंगे, ठीक है, यानी कि AB की दूरी, फिर BC का दूरी, फिर CD का दूरी, फिर AD का दूरी, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। आप पूछेंगे कैसे 4 भुजा होते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको कि कैसे 4 भुजा होते हैं। जैसे देखिए ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये एक भुजा है, ये एक भुजा है, ये एक भुजा है और ये एक भुजा है, ठीक है। और एक चतुर्भुज ऐसा होता है,
वर्ग की तरह, ठीक है। अगर यहाँ 2 है तो ई भी सेम है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ग चतुर्भुज। और ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा ये दोनों बराबर हो और इसकी भुजा और इसकी भुजा में सामने की भुजा बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 2 है तो ये भी क्या है 2 है। तो इस चतुर्भुज को बोलते हैं, अगर दो भुजा सेम हो और ये भुजा सेम हो तो इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो वही हमको देखना है ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा ये, इसलिए हम इसको 4 भुजा निकाल लेते हैं। तो ए बी में x1 में हो गया 4, x2 में हो गया 7, y1 में हो गया 5, y2 में 6। ए बी की दूरी x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है। x1 में 4 है, फिर माइनस x2 में कितना है 7, y1 में कितना है 5 है, फिर माइनस y2 में कितना है 6 है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया तो 3, दोनों में बड़ी कौन है तो दोनों में बड़ी है ये 7 वाला, तो 7 का चिन्ह हम दे देंगे माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 गया तो 1, चिन्ह बड़ी संख्या का तो 6 वाली बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह यहाँ दे देंगे स्क्वायर। -3 को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर -3 को हम 2 बार लिखते हैं तो -3 गुने -3 9, प्लस 9 आ जाएगा, माइनस में इसका आ जाएगा प्लस में, प्लस -1 को 2 बार लिखेंगे तो -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस 1। ए बी में कितना निकल गया दोस्तों 10, ए बी में 10 निकल गया। अब हमें निकालना है बी सी, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी में, ठीक है। x1 में हो गया 7, x2 में हो गया 4, ठीक है, y1 में हो गया 6, y2 में हो गया 3, ठीक है। अब चलिए हम बी सी की दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। x1 में कितना है 7 है, फिर ये माइनस यहाँ x2 में कितना है 4 है स्क्वायर, y1 में कितना है 6 है माइनस, y2 में कितना है 3, प्लस माइनस माइनस 7 में चला गया तो 3, दोनों में बड़ी संख्या कौन है 7 वाला चिन्ह प्लस है, देखिए कुछ नहीं था तो प्लस ही माना तो प्लस है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 तो 3, चिन्ह बड़ी संख्या का ये है। 3 को 2 बार लिखेंगे 3 तिया 9, प्लस 3 तिया 9, इसमें आ गया 18, ठीक है। इसमें कितना है 18 बी सी में। अब हमें निकालना है सी और डी, सी निकालना है तो x1 में हो गया 4, x2 में हो गया 1, y1 हो गया 3, y2 में हो गया 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिख लेते हैं बी सी निकल गया, यहाँ लिख लेते हैं सी डी में, क्योंकि सी डी निकाल रहे हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे सी डी की दूरी सूत्र x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। x1 में हो गया 4, ये माइनस x2 में हो गया 1 का, y1 में कितना है 3 है, फिर ये माइनस कितना है 2, ठीक है।
अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया तो 1 स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 को अगर 2 बार लिखें 3 या 9 हो जाएगा, प्लस 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 होगा। बोलिए कैसे 1 होगा, तो 1 और गुने 1 गुना कीजिए, 1 का 1 हो गया, यानी कि CD में कितना आया 10 आया, रूट 10। ठीक है, रूट कितना आया 10। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 3 भुजा निकालनी है। अब चौथा भुजा निकालेंगे A और D। चौथा भुजा AD निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब चल यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं AD में। ठीक है, AD में लिख लिए, x1 में हो गया 4 और x2 में हो गया 1। ठीक है, y1 में हो गया 5 और y2 में हो गया 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमको तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब लिख लेते हैं AD की दूरी सूत्र, तो x1 माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसका हम मान भर लेते हैं फटाफट। x1 में कितना हो गया 4 माइनस x2 में 1 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y1 में कितना, y1 में 5 है, फिर ये माइनस y2 में कितना है 2 है, फिर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 में से गया तो 3, चिन्ह बड़ी से है, स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर रूट अंडर फिर देते हैं, 3 को 2 लिखेंगे 3 तिया 9, प्लस फिर 3 को 2 लिखेंगे 3 तिया 9, यानी कि AD में हो गया आपको, AD में आपको हो गया 9 9 18। AD में कितना निकल गया दोस्तों 18। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पेज उल्टा का, AD में हो गया रूट अंडर 18। ठीक है, अब चलिए अब हम लिखते हैं AB बराबर BC। ठीक है, उसके बाद AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं AB में मेरा आया है रूट अंडर 10, BC में आया है 18, CD में आया है रूट अंडर 10 और AD में आया है 18। अब बताइए कि BC और AD ये दोनों का मान सेम है ना, तो हम एक और AB बराबर है किसके, CD का। ठीक है, तो यहाँ हम एक चतुर्भुज खींच लेते हैं, ये बोलिए यहाँ पे A, ये B, ये C और ये D। तो AB में कितना निकला रूट 10। ठीक है, और CD में रूट 10। हमने कहा था ना ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है, समांतर। फिर देखिए AD में, तो AD में कितना निकला रूट अंडर 18, फिर BC में कितना है रूट अंडर 18। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये समानांतर चतुर्भुज है। क्यों है समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं, अतः यह समानांतर चतुर्भुज है। कारण में लिखना है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा
बराबर है, बराबर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे वीडियो आपके लिए टाइम पे बनाता रहूं।